सूत्र समाचार में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ गणेश। रीवा सहित पूरे विंध्य क्षेत्र में रेलवे से पीड़ित बेरोजगारों के साथ खड़े हुए राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल। राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल राजनिवास में पत्रकारों से मुखबिर हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा तथा सीधी जिले के किसानों की ज़मीनों का अधिग्रहण 2016 में हुआ था। उस समय एक सदस्य को रेलवे में नियुक्ति दिए जाने का प्रावधान था, जिसके तहत 85 लोगों को ही नियुक्ति दी गई। पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा जो पत्र जारी किया गया था, उसमें कहा गया था कि 2019 के बाद प्राप्त आवेदनों पर नियुक्ति हेतु अनुमोदन कर दिया गया है तथा नियुक्ति हेतु कार्रवाई प्रारंभ हो गई है। इसके बाद भी नियम निरस्त करने का बहाना बताकर किसानों को उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। आप भी सुनिए राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल का पूरा बयान। बहुत ही गंभीर समस्या, चुनौती जो कुछ कहिए हमारे सामने है। आप सबको मालूम है कि जो ये रेलवे लाइन का, सिंगरौली का और ये छतरपुर वाली का जो निर्माण हो रहा है, उसमें हजारों किसानों की ज़मीन ली गई और अभी तक ये नियम केवल इसी से कांग्रेस शासनकाल में नियम बना था कि जिस किसान की ज़मीन ली जाएगी, चाहे उसकी जितनी भी ज़मीन हो, उस ज़मीन के बदले उसके परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। लेकिन ये जो 2 लाइनों का निर्माण हो रहा है, इसमें पन्ना, छतरपुर, सतना, टीकमगढ़, ये अपना सीधी, रीवा, सिंगरौली, ये सारे ज़िले के किसानों की ज़मीन ली गई है और उस समय कहा भी गया था, आश्वासन दिया गया था कि एक परिवार के सदस्य को नौकरी दी जाएगी। उसकी सूचियां भी बनी और सूची बनने के बाद मात्र 300 लोगों को नौकरी दी गई और शेष को नौकरी नहीं दी जा रही है। और मांग करने के आधार पर जब उससे अधिकारियों से चर्चा होती है तो अधिकारी अभी कहने लगे हैं कि इस कानून में संशोधन कर दिए हैं, अब जरूरी नहीं है कि किसान की ज़मीन ली जाएगी, उसके परिवार के सदस्य को नौकरी दी जाए। ये बहुत अहम मसला है, क्योंकि किसान ही जो है धरती का सीना चीर करके अन्न पैदा करता है, तभी लोगों का पेट भरता है। और किसान की ही सारी समस्याएं हैं कि किसान के पास दूसरा कोई धंधा नहीं है, केवल जीविकोपार्जन का, अपने परिवार के पालने का केवल ज़मीन ही एक सहारा होती है। और वो सहारा भी उसका छूट जाए तो उसकी क्या हालत होती है, वो किसान ही जानता है।